सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल DRS एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं सूफी काव्य नामक टॉपिक का। यह टॉपिक सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। आइए शुरू करते हैं। हिंदी का प्रथम सूफी कवि है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है, यह सुमेलित करना है। चंदायन का समय है 1379 ईस्वी। मृगावती का समय है 1503 ईस्वी। शुक्ल जी ने इसे 1501 ईस्वी मानते हैं। मधुमालती का समय है 1545 ईस्वी। पद्मावत का समय है 1540 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए यूसुफ जुलेखा। यह प्रश्न GIC प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है पद्मावत। यह प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश 47वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019 में। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए अवधी। यह प्रश्न PGT परीक्षा 2010 में पूछा गया था। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी समासोक्ति। यह प्रश्न दिल्ली केंद्रीय विद्यालय PGT परीक्षा 2015 में पूछा गया था। इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन नहीं हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा नामदास। यह प्रश्न TGT परीक्षा 2011 में पूछा गया था। प्रेम मार्गी कवि नहीं है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा सूरदास। यह प्रश्न TGT परीक्षा 2010 में पूछा गया था। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा यानी सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है? ऑप्शन ए सही होगा तसव्वुफ। यह प्रश्न TGT परीक्षा 2005 में पूछा गया था। अनलहक यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा है? ऑप्शन बी सही होगा मंसूर की। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय PGT परीक्षा 2012 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, उदध आई तेई बंधन कीन्हा इति दशमात अमर पद लेना। पंक्तियों के रचनाकार हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा जायसी। यह प्रश्न TGT परीक्षा 2021 में पूछा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा कुतुबन को। यह प्रश्न PGT परीक्षा 2000 में पूछा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा मृगावती को। यह प्रश्न UPPSC LT ग्रेड परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा गया था। कुतुबन के गुरु कौन थे? यह प्रश्न PGT परीक्षा 2011 में पूछा गया था। यह प्रश्न विवादित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन के गुरु चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया है। संभवतः वर्तनी त्रुटि के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपने संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। कुतुबन के गुरु का नाम है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी शेख बुरहान। यह प्रश्न दिल्ली केंद्रीय विद्यालय PGT परीक्षा 2015 में पूछा गया था। मुल्ला दाऊद की भाषा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा ठेठ अवधी। यह प्रश्न दिल्ली केंद्रीय विद्यालय PGT परीक्षा 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा देवयानी। यह प्रश्न DSSB PGT 2021 में प्रश्न पूछा गया था। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। यह प्रश्न
पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मलकत। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया था। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत का संबंध है। ऑप्शन बी सूफी साधना से। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया था। भक्तिकालीन सूफी काव्यधाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया था। जायसी किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रेमाख्यान काव्यधारा के। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। यह प्रश्न डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आलो उजाला ने। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया था। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अवधी में। यह प्रश्न DSSB पीजीटी 2021 में पूछा गया था। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था। पद्मावत की विधा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रबंध काव्य। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, कहरनामा किसकी रचना है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जायसी। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आखिरी कलाम में। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पद्मावत। यह प्रश्न केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। पद्मावत के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था। अखरावट काव्य कृत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पद्मावत। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, पद्मावत है एक त्रासदी। यह प्रश्न पूछा गया था टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में। पद्मावत के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जायसी। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया था। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अवधी में। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया था। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अवधी में। यह प्रश्न एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खंड। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया था। पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए मन का। यह प्रश्न एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। पद्मावत में मन का प्रतीक कौन है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजा रत्नसेन। यह प्रश्न एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया था। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परम सत्ता की। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया था। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुआ। यह प्रश्न एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया था। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पद्मावत। प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया था। पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का नाम क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नागमती। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया था। इनमें से कौन सी कृति जायसी की अच्छे गीत के आधार पर रची गई है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पद्मावत। यह प्रश्न दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया था। पद्मावत को समासोक्त किसने कहा है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। यह प्रश्न केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया था।
अगला प्रश्न है, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए फिर थिमी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा पद्मावत से। यह प्रश्न यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्त किस कवि की है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी जायसी की। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी जायसी ने। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया था। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।